अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक एजेंसी जिसका नाम ग्लोबल एनकैप है। इस कंपनी का काम यह है कि यह सभी नई गाड़ियों की सेफ्टी चेक करती है। यह सभी गाड़ियों का क्रैश टेस्ट अपने लैब में करवाती है तथा उनको 1 to 5 स्टार रेटिंग देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लगातार इंडियन मैन्युफैक्चरर काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं सेफ्टी में, और इसमें एक और नाम आज ऐड हो गया है विद महिंद्रा XUV 700 विद अ 5 स्टार रेटिंग, जहां एडल्ट सेफ्टी में कार को 16.03 पॉइंट्स मिले हैं और चाइल्ड सेफ्टी में अभी तक के मैक्सिमम 41.66 पॉइंट्स। सो भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली हैचबैक मारुति सुजुकी स्विफ्ट को हाल ही में लैटिन एनकैप क्रैश टेस्ट में टेस्ट किया गया, जहां पर इसको 0 स्टार की रेटिंग मिली है। इस टेस्ट में भारत में बनी हुई मारुति सुजुकी स्विफ्ट के मॉडल को इस्तेमाल किया गया था, जिसे मारुति सुजुकी के गुजरात प्लांट में बनाया गया था। लैटिन एनकैप क्रैश टेस्ट में भारत में बनी मारुति सुजुकी स्विफ्ट को अडल्ट सेफ्टी के लिए 15.53%, जबकि चाइल्ड सेफ्टी के लिए 0 रेटिंग दी गई है। पोजीशन पर है टाटा की टियागो और टिगोर। टियागो हैचबैक है और टिगोर सेडान है। दोनों को ही 4 स्टार की रेटिंग मिली है। अडल्ट सेफ्टी में और चाइल्ड सेफ्टी में 3 स्टार की रेटिंग मिली है। अडल्ट सेफ्टी में 12.52 पॉइंट्स अचीव किए हैं और चाइल्ड सेफ्टी में इसने 34.15 पॉइंट्स अचीव किए हैं। और आप इस क्रैश टेस्ट में देख सकते हैं कि गाड़ी के अंदर तक कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया। गाड़ी का जो फ्रेम स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल स्टेबल है, सिर्फ फ्रंट जो है डैमेज हुआ है। और टाटा मोटर्स का कहना है कि ये इंडिया की सबसे सेफेस्ट स्मॉलेस्ट हैचबैक है, और ये हम क्रैश टेस्ट में देख भी सकते हैं दोस्तों। इस होती है 7th पोजीशन पर है महिंद्रा थार। ये एक ऑफ रोडर SUV है। ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में इसको अडल्ट सेफ्टी में 4 स्टार की रेटिंग मिली है और चाइल्ड सेफ्टी में भी 4 स्टार की रेटिंग मिली है। अडल्ट सेफ्टी में 12.52 पॉइंट्स अचीव किए हैं और चाइल्ड सेफ्टी में 41.11 पॉइंट्स अचीव किए हैं। मेरे डब बत्ती बोर थले काली कार बैठे कार विच मेरे चुन में जे यार नी वट खान पैंदे पंगे जान जा। दोस्तों, हुंडई ने कमाल ही कर दिया है। पहले i20, क्रेटा, ट्यूसन सब के सब क्रैश टेस्ट में फेल होते जा रहे हैं। हुंडई ये साबित करना चाहती है कि चाहे आप उसे 10 लाख दें या 40 लाख, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता सेफ्टी के मामले में। यहाँ पर एक 10 लाख वाली कार 3 स्टार रेटिंग के साथ आपको मिलती है, वहीं 40 लाख खर्च करने के बावजूद आपको एक 0 स्टार वाली कार मिल रही है, जो कि हुंडई से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इस बार ऐसा लगा था कि हुंडई बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी में थोड़ा सा सुधार करेगी और ये कार 4 से 5 स्टार तक स्कोर करेगी ही करेगी, लेकिन ये कार तो 0 स्टार पर ही रह गई। ये कार तो यहां पर भी फेल हो गई। मुझे लगता है कंपनियां अभी तक ये नहीं समझ पाई कि सेफ्टी जो है बिल्ड क्वालिटी पर डिपेंड करती है, ना कि फीचर्स पर। भले आप कितने भी फीचर अपनी कार में दे दो, लेकिन अगर आपका बॉडी स्ट्रक्चर सेफ नहीं है तो वो सेफ्टी फीचर किसी भी काम के नहीं है। कंपनी दुनिया भर का पैसा खर्च करती है, 6 एयरबैग देती है, एयर प्यूरिफायर देती है, एलेक्सा देती है, नेविगेशन देती है, एडास देती है, 360 डिग्री कैमरा भी देती है, लेकिन थोड़ा सा पैसा अगर अपनी बिल्ड क्वालिटी पर भी खर्च करे तो कम से कम उसकी मेहनत पर पानी तो नहीं फिरेगा। यहाँ पर टाटा और महिंद्रा 10 लाख में एक 5 स्टार कार दे रही है और टाटा तो 6 लाख में ही आपको इंडिया की सेफेस्ट कार दे रही है, जो कि बहुत बड़ी बात है, जिसमें सेफ्टी के नाम पे सिर्फ 2 एयरबैग आते हैं। और वहीं दूसरी कंपनियां 30-40 लाख लेने के बावजूद आपको 0 स्टार वाली कार लग्जरी फीचर्स के नाम पर चेप रही है। तो जब जान ही नहीं बचेगी तो सेफ्टी फीचर क्या अचार डालोगे? ऐसा लगता है कि इन कंपनी ने तो भारत की आबादी कम करने का जिम्मा उठा लिया है। बाहर नहीं तो क्या, आप गाड़ी के अंदर मरेंगे, मगर मरेंगे जरूर। वैसे तो एक्सीडेंट होना ना होना ये तो अलग बात है, लेकिन कम से कम आपकी कार सेफ तो होनी चाहिए। तो अब आप ही देखिए कि आपको सेफ्टी वाली कार चाहिए या सिर्फ एक दिखावटी कार जो कि फीचर में रिच है, ना कि सेफ्टी में। लॉन्च होने के साथ ही अपनी जगह बनाई है, वो भी नंबर 1 पोजीशन पर टाटा पंच ने। टाटा पंच को अभी बीते हफ्ते ही लॉन्च किया गया है और अभी 1-2 दिन पहले ही इसकी प्राइजेस की अनाउंसमेंट भी की गई है। और टाटा पंच ने 5 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग हासिल की है। 0.3 पॉइंट्स अचीव ज्यादा किए हैं इसने XUV 300 के मुकाबले, और 17 में से इसको 16.45 पॉइंट्स मिले हैं और 5 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग इसको मिल गई है। वहीं चाइल्ड सेफ्टी में 49 में से 40.89 पॉइंट्स अचीव किए हैं और ये काफी ज्यादा है XUV 300 के मुकाबले, यानी कि नंबर 1 पोजीशन पर आ गई है। ये हर तरीके से नंबर 1 पोजीशन पर है और इसने जितना भी स्कोर किया है, चाहे वो अडल्ट सेफ्टी में हो या चाइल्ड सेफ्टी में हो, बाकी गाड़ियों से काफी बेहतर रहा है और अभी तक फिलहाल इस लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर राज कर रही है। आने वाले समय में देखते हैं वो कौन सी गाड़ी होती है जो चाइल्ड और अडल्ट दोनों ही सेफ्टी रेटिंग्स में 5 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग हासिल करती है। और बात करें टाटा पंच के बारे में, नेक्सॉन और एल्ट्रॉस के बाद पंच 5 स्टार्स कमाने वाली तीसरी टाटा कार है।
एडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी के मामले में पंच का स्कोर था 16.45 आउट ऑफ 17। इंटरेस्टिंगली ये स्कोर इंडिया के बाकी 5 स्टार कार्स यानी नेक्सॉन, एल्ट्रॉस और XUV 300 तीनों से ज्यादा है। फुल 5 स्टार स्कोर के लिए साइड इंपैक्ट टेस्ट मैंडेटरी है। इस टेस्ट में भी टाटा पंच पास हुई। ग्लोबल एनकैप के अनुसार टाटा पंच की बॉडी शेल इंटेग्रिटी स्टेबल है और फुटवेल एरिया भी। ड्राइवर और को ड्राइवर के हेड, नेक, चेस्ट और नीज की सेफ्टी रेटिंग आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अकेले ऑटोमोबाइल सेक्टर में मारुति सुजुकी की हिस्सेदारी 45% से भी ज्यादा है। भरोसेमंद इंजन और पूरे देश में फैला सर्विस नेटवर्क ये इसकी USP है जो कस्टमर्स को अपनी तरफ आकर्षित करती है। लेकिन बात अगर सेफ्टी की करें तो मारुति की कारें वाकई निराश करती है। मारुति की ऐसी कोई कार नहीं है जिसने सेफ्टी रेटिंग में 5 स्टार हासिल किए हो। हाल ही में आए मारुति की बेस्ट सेलिंग कार बलेनो की सेफ्टी के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मारुति की किस कार को न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यानी NCAP क्रैश टेस्ट में क्या रेटिंग मिली है। तो है मारुति सुजुकी बलेनो। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मारुति की बेस्ट सेलिंग प्रीमियम हैचबैक कार बलेनो से। मारुति की कुल बिक्री का सबसे बड़ा हिस्सा बलेनो से आता है। प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में बाकी कारें Hyundai i20, टाटा अल्ट्रोस के मुकाबले ग्राहक बलेनो को ही ज़्यादा तरजीह देते हैं। वहीं इसे कई देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन हाल ही में हुए लेटिन एनकैप क्रैश टेस्ट में बलेनो ने वाकई निराश किया है। बलेनो को 0 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है। मेड इन इंडिया सुजुकी बलेनो में 2 एयरबैग स्टैंडर्ड आते हैं। एडल्ट ऑक्यूपेंट में इसे 20.03% और चाइल्ड ऑक्यूपेंट में इसे 17.06% मिले हैं। इस एस्प्रेसो। ग्लोबल NCAP के क्रैश टेस्ट में मारुति सुजुकी की एंट्री लेवल टॉल बॉय कार को खराब 0 स्टार स्कोर मिले हैं। इसे चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में प्रोटेक्शन के लिए 2 स्टार की रेटिंग मिली थी। इस क्रैश टेस्ट में कंपनी के VXI मॉडल को टेस्ट किया गया था जिसमें ड्राइवर साइड एयरबैग, EBD के साथ ABS, सीट बेल्ट रिमाइंडर, रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं। मारुति सुजुकी वैगनआर। न्यू जनरेशन वैगनआर को ग्लोबल NCAP के क्रैश टेस्ट में 2 स्टार की रेटिंग मिली है। ग्लोबल NCAP ने क्रैश टेस्ट के लिए नए वैगनआर के एंट्री लेवल 1.0 लीटर LXI मॉडल को टेस्ट किया था। इस टॉल बॉय हैचबैक ने एडल्ट ऑक्यूपेंसी के लिए 17 में से 6.93 पॉइंट्स हासिल किए थे और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए इसने 49 में से 16.33 पॉइंट्स हासिल किए हैं। मारुति सुजुकी इको। मारुति की इस सस्ती MPV ने ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 0 स्टार हासिल किए हैं। ये तो होना ही था क्योंकि सेफ्टी के नाम पे इको में आपको कुछ भी नहीं मिलता है। मारुति सुजुकी सिलेरियो। मारुति की बंद हो चुकी सिलेरियो को ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 0 स्टार की रेटिंग मिली है। इसमें चालक के सिर की गर्दन और छाती को दी जाने वाली सुरक्षा खराब थी और यात्री की छाती को मामूली सुरक्षा मिली थी। डैशबोर्ड में खतरनाक संरचनाओं से यात्रियों के घुटने प्रभावित हो सकते थे। बॉडी सेल को अनस्टेबल पाया गया और आगे के भार का सामना भी नहीं कर सकता था। सिलेरियो को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 17 में से 0 पॉइंट्स मिले हैं और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 49 में से 11.53 पॉइंट्स मिले हैं। मारुति सुजुकी अल्टो 800। ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में मारुति सुजुकी अल्टो 800 को 0 स्टार की रेटिंग मिली है। इसके बॉडी सेल को अनस्टेबल पाया गया जिससे जानलेवा चोटों का खतरा बढ़ जाता है और कार के एयरबैग भी अच्छी तरह से फिट नहीं किए गए थे। स्कॉर्पियो लगभग 20 सालों से इंडियन SUV सेगमेंट में कब्जा जमा रखा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने टाइम टू टाइम स्कॉर्पियो को नए इंटीरियर एंड एक्सटीरियर व इंजन ऑप्शन के साथ अपडेट किया है। स्कॉर्पियो भारतीयों की हमेशा से ही पसंदीदा रही है क्योंकि स्कॉर्पियो देखने में काफी मस्कुलर और हाई सीटिंग बॉडी के साथ आती है। स्कॉर्पियो का जब क्रैश टेस्ट किया गया तो आप देख सकते हैं कार की क्या हालत हो गई। गाड़ी क्रैश टेस्ट में पूरी तरह से डैमेज हो गई। मैं बता दूं स्कॉर्पियो का बिना फ्रंट एयरबैग वाले मॉडल का क्रैश टेस्ट किया गया था और ग्लोबल एनकैप ने इसे 5 में से 0 स्टार रेटिंग दी है।
तो अगर आप भी स्कॉर्पियो के बिना एयरबैग वाले मॉडल को लेने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार आप उन्हें विचार। टाटा मोटर्स एक ऐसी इंडियन कार मेकर जिनके गाड़ियों को मेनली सेफ्टी, बिल्ड क्वालिटी और कंफर्ट के लिए जाना जाता है। इस कंपनी के हर गाड़ियों में आपको ये चीजें सबसे प्रायोरिटी पर देखने को मिलती हैं, फिर चाहे वो छोटी हैचबैक हो या फिर बड़ी एसयूवी। और इन्हीं गाड़ियों में से एक है टाटा नेक्सॉन, जो बहुत ही बेहतरीन लुक, डिजाइन और सेफ्टी के साथ आती है। अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं कि ये वही गाड़ी है जिसको पूरे इंडिया में सबसे पहले ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग्स मिले थे और इसी के साथ ही ये इंडिया की सबसे सेफ व्हीकल बन गई थी। सेफेस्ट कार है टाटा की नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन ने ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में अडल्ट सेफ्टी के लिए 5 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग हासिल की है और इसको 17 में से 16.06 पॉइंट्स मिले हैं। वहीं चाइल्ड सेफ्टी में इसने 3 स्टार की रेटिंग हासिल की है। इसको 49 में से 25 पॉइंट्स मिले हैं और इसको 3 स्टार दिए गए हैं चाइल्ड सेफ्टी के लिए। टाटा नेक्सॉन टॉप सेलिंग कॉम्पैक्ट एसयूवीज में नंबर 1 पोजीशन पर है और बीते कुछ महीनों में इसने अपना जो सेल्स है वो काफी बेहतर की है। लोगों में इसकी डिमांड काफी बढ़ रही है। ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल दोनों में ही मिल जाती है। मैनुअल और एएमडी ट्रांसमिशन में 16 to 22.4 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज के इस वीडियो में देख सकते हैं कि लाइव एंड मेजर एक्सीडेंट हुआ है नेक्सॉन ईवी और एक पिकअप ट्रक के बीच में। पिकअप का आगे का हिस्सा कम्प्लीटली डैमेज हो चुका है। वही आप नेक्सॉन को देखो तो सिर्फ डिक्की पिच की है जो कि रिपेयर हो जाएगा इजीली और चलने के लिए रेडी भी है ये गाड़ी। आप इसकी हालत देखो यार, कूलेंट तक लीक कर गया है। तो बिल्ड क्वालिटी ऑफ टाटा को हैट्स ऑफ यार। है टाटा की अल्ट्रॉज। इस गाड़ी को अडल्ट सेफ्टी में 5 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग मिली है। 16.13 पॉइंट्स मिले हैं 17 में से और वहीं चाइल्ड सेफ्टी में 3 स्टार की रेटिंग मिली है। इसको 29 पॉइंट्स मिले हैं 49 में से। ये गाड़ी एक प्रीमियम हैचबैक है, पेट्रोल और डीजल दोनों में ही मिल जाती है। भारत की दूसरी सबसे सेफेस्ट कार है महिंद्रा एक्सयूवी 300। अभी कुछ हफ्ते पहले तक ये गाड़ी नंबर 1 की पोजीशन पर राज कर रही थी, लेकिन अब ये एक सेकंड पोजीशन पर आ गई है। अडल्ट सेफ्टी में 5 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग मिली है। 16.42 पॉइंट्स अचीव किए हैं 17 में से अडल्ट सेफ्टी के लिए। वहीं चाइल्ड सेफ्टी में इसको 5 में से 4 स्टार की रेटिंग मिली है और 37.44 पॉइंट्स अचीव किए हैं 49 में। पोजीशन पर आई है फॉक्सवैगन पोलो। इसने अडल्ट सेफ्टी में 4 स्टार की रेटिंग हासिल की है और चाइल्ड सेफ्टी में 3 स्टार की रेटिंग इसको मिली है। अडल्ट सेफ्टी में ने 12.54 पॉइंट्स अचीव किए हैं और चाइल्ड सेफ्टी में 29.91 पॉइंट्स अचीव किए हैं। काफी टाइम से हम देख रहे हैं इस गाड़ी को कोई भी नया लुक नहीं दिया गया है। हो सकता है आने वाले समय में इसका जल्द ही फेसलिफ्ट भी लॉन्च कर दिया जाए। फिलहाल कोई ऑफिशियल अपडेट्स तो नहीं है। ये गाड़ी केवल पेट्रोल वेरिएंट में आती है। मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 16.47 to 17.99 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्चुअल प्राइस 6,31,000 रुपए से शुरू होती है और 10 लाख रुपए तक जाती है। और हाल ही में इसका पोलो मैट एडिशन लॉन्च किया गया है। ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ आपको मिल जाएगा जिसकी एक्चुअल प्राइस 9,99,000 रुपए से शुरू होती है। 5th पोजीशन पर है महिंद्रा की मराजो। ये एक एमयूवी है। ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 में से 4 स्टार की रेटिंग मिली है इसको अडल्ट सेफ्टी के लिए और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 2 स्टार की रेटिंग मिली है। अडल्ट सेफ्टी में 12.85 पॉइंट्स अचीव किए हैं और चाइल्ड सेफ्टी में 22.22 पॉइंट्स अचीव किए हैं। ये गाड़ी आपको केवल डीजल वेरिएंट में मिलती है। केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में 17.33 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है और एक्चुअल प्राइस शुरू होती है 12,41,000 रुपए से और 14,56,000 रुपए तक जाती है। हेलो भाई, मैं हूं कुमार। ग्लोबल एनकैप ने जब किया सेल्टोस का क्रैश टेस्ट किया 11 नवंबर 2020 को, जब इसके रिजल्ट निकाले तो उसमें पाया गया कि कार ने केवल 3 स्टार अचीव किए हैं सेफ्टी रेटिंग्स में। पर जब 11 नवंबर को रिजल्ट आए तो इसने 3 स्टार लाकर सभी को निराश किया, चाहे वो सेल्टोस के फैंस हो या फिर इसके ओनर्स हो। लेकिन फिर भी काफी लोगों को बात नहीं भर दी थी कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। लेकिन आज ये चीज प्रैक्टिकली प्रूव हो चुकी है जब इसका एक्सीडेंट हुआ है टाटा हैरियर के साथ। अभी टाटा का लोहा आपको पता है कितना मजबूत है। उनकी छोटी सेगमेंट की गाड़ी उठा लो टियागो या फिर सबसे हाई सेगमेंट की हैरियर उठा लो,
सबकी बिल्ड क्वालिटी एक नंबर की आती है और वो आपके सामने अभी हैरियर का एक्सीडेंट है, ये हुआ है क्या सेल्टोस के साथ। सबसे पहले आप हैरियर का हाल देख लीजिए, आपको यहाँ पे नोटिस में आ रहा होगा कि इसके जो कर्टेन एयरबैग्स हैं वो खुल चुके हैं। उसका कारण ये है कि इसमें साइड से इंपैक्ट हुआ है, जिसका फ्रंट डोर देख रहे हैं। यहाँ पे आपको देख के लग रहा होगा कि ये कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट है, जैसे चलते फिरते कोई टच कर जाता है तो इतना डेंट वगैरह तो मारुति की ऐसी गाड़ी में पड़ जाता है। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं ये फोटो तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये है किया सेल्टोस HTK वेरिएंट, जो कि बेस अगर आप बिल्ड क्वालिटी वाइज देखना चाहें तो यहाँ पे किया सेल्टोस अपने आप को प्रूव कर देती है कि ये 3 स्टार लायक ही गाड़ी है। और यहाँ पे हैरियर फिर एक बार टाटा की स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी को प्रूव कर देती है। आप लैंड रोवर के प्लेटफॉर्म पर बनी टाटा हैरियर को करीब 2 साल पहले 2019 में लॉन्च किया गया था। उस टोयोटा फॉर्च्यूनर एक 35 लाख की बड़ी SUV है और टाटा हैरियर 20 लाख की छोटी SUV है। दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन जैसा कि आपको पता होगा, बिल्ड क्वालिटी में टाटा की गाड़ियां अच्छों को पीछे छोड़ देती हैं। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही हुआ है। यह एक्सीडेंट कुछ दिनों पहले ही राजस्थान के श्री डूंगरगढ़ में नगर पालिका के सामने हुआ है, जिसका न्यूज एक चैनल पर भी पड़ा हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक फॉर्च्यूनर ने हैरियर को पीछे से जबरदस्त टक्कर मारी है। अब इसका रीजन क्या था ये तो नहीं, फोटोज में साफ दिखाई पड़ रहा है। फॉर्च्यूनर से टक्कर लगने के बाद हैरियर का बूट, बम्पर और टेल लाइट डैमेज हो गया है। इसके अलावा पूरे SUV में कोई नुकसान नहीं आया है। वहीं दूसरी तरफ टोयोटा फॉर्च्यूनर को देखा जाए तो हैरियर में पीछे से जबरदस्त टक्कर मारने के बाद इसका राइट साइड वाला फ्रंट पूरी तरह से खत्म हो चुका है। SUV को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मानो ये किसी ट्रक में घुस गई हो। हालांकि दोनों गाड़ियों के पैसेंजर्स बिल्कुल सेफ थे, उनको कोई चोट नहीं आई। इस एक्सीडेंट को देखकर ये तो पता चल गया कि आप चाहे जितने भी महंगे और बड़े गाड़ी में बैठे हो, अगर सामने टाटा की गाड़ी है तो थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए, वरना रिजल्ट ये हो सकता है। टॉप 10 सेलिंग कार्स के बारे में बात की जाए तो हर बार की तरह इस बार भी ये लिस्ट अनसेफ गाड़ियों से भरी पड़ी है और इन्हीं गाड़ियों में से एक नाम Hyundai वेन्यू का भी है, जो टॉप 10 सेलिंग कार्स में 9वें नंबर पर और अपने सेगमेंट में पहले नंबर पर आई है। वैसे तो इस सब कॉम्पैक्ट SUV का क्रैश टेस्ट अभी तक ग्लोबल एनकैप में नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी ये एनकैप में मिलते हैं। हालांकि SUV के कई छोटे बड़े ऐसे एक्सीडेंट सामने आए हैं जिसे देखकर इसको एक सेफ कार कहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ये चीज आपको आज के इस वीडियो में भी देखने को मिल जाएगा। धामपुर से मिस्टर अनुभव महेश्वरी जी ने मुझे मेल किया है और Hyundai वेन्यू और Volkswagen वेंटो के एक्सीडेंट की जानकारी दी है। अगर आपके पास यह एक्सीडेंट कुछ दिनों पहले ही उत्तर प्रदेश के धामपुर में किसी जगह पर हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक हाईवे पर एक वेंटो जा रही थी, तभी अचानक सामने से रोड को क्रॉस करते हुए एक वेन्यू आ गई, जिसके बाद वेंटो ने उसमें जबरदस्त टक्कर मार दिया। ये टक्कर इस हिसाब से हुआ कि वेन्यू तुरंत ही अनकंट्रोल होकर सड़क पर ही रोल हो गई और उसका रूफ और ए पिलर बुरी तरह से डैमेज हो गया। दूसरी तरफ वेंटो को देखा जाए तो इसके भी फ्रंट में काफी नुकसान आया है। हालांकि ये नुकसान SUV के मुकाबले काफी कम है, क्योंकि इसके पिलर्स वैसे के वैसे, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक वेन्यू में बैठे एक पैसेंजर की डेथ हो गई थी। उम्मीद है बाकी सभी लोग सेफ होंगे। यहाँ पर Volkswagen वेंटो ने अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए ये साबित किया है कि वो इंडिया में बिकने वाली सेफ कार्स में से एक है। हालांकि Hyundai वेन्यू से ये उम्मीद नहीं थी, एक बार रोल होने से ही SUV की ये हालत हो गई। सोचिए किसी बड़े एक्सीडेंट में ये कैसे अपने पैसेंजर्स को सेफ रख पाएगी, जैसे इसी सेगमेंट की दूसरी गाड़ियां रखती हैं। इसीलिए हमेशा सिर्फ ग्लोबल एनकैप के ही रेटिंग्स पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में बिकने वाली कौन सी गाड़ी कितनी ज्यादा सेफ है ये सिर्फ आपको यही टेस्टिंग एजेंसी बताती है।